और रामायण में स्पष्ट बताया है कि भगवान का वास्तविक रूप क्या है। बिनु पग चला या सुना या बिनु काना। भगवान वो है जिसको कान नहीं है फिर भी सुनता है, उसको आंख नहीं है फिर भी देखता है, उसको नाक नहीं है फिर भी हर खुशबू लेता है, उसको शरीर नहीं है फिर भी वो आता है, वो नाचता है। अब वो भगवान कौन है कि जिसको आंख नहीं है फिर भी देखता है, कान नहीं है फिर भी हर बात सुन लेता है, और उसी का नाम आनंद है। जैसे कि आप घर गए और आपने कहा कि आज तो आनंद आई गयो, और आपसे कोई पूछ ले कि आनंद आए तो गाल कैसो थो को, हाथ पांव कैसा था, कहीं पता होगा? अरे वो आया था, दिखता थोड़ी वो तो आया था। और इधर रामायण में क्या बताया कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, उसके न हाथ पांव है ना कान है ना शरीर है, लेकिन फिर भी वो आता है। और आता कहाँ है? जहां पर भगत सत्संग की रगड़ खाता है वहां पे वो आता है, आता जरूर है। और यही भागवत में पहले श्लोक में बताया, सच्चिदानंद रूपाय। जो सत्य रूप परमात्मा है वो तो सभी भक्तों के अंदर बैठा है। जो अपन सब कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। कहाँ है भगवान? मंदिर, मंदिर, यानी कि जहां पर भगवान है वहां पर तो अपन गलत गलत चीजें ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं। ये राम राम करने की जो प्रथा है ये क्या है? ये राम राम करने की यही तो प्रथा है कि तेरे में भी राम और मेरे में भी राम। कोई भी व्यक्ति यूं नहीं कहता राम, नहीं, वो 2 बार कहेगा राम राम। यानी कि जिसको ढूंढने के लिए हरिद्वार जा रहा है, केदारनाथ जा रहा है, चारों धाम जा रहा है, वो तेरे अंदर भी है और मेरे अंदर भी है। और आपका तो, आप तो क्षत्रिय हैं, आपका तो पहला धर्म बनता ही राम राम करना। अब हमने सुना है यहाँ 2-4 युवा लोग कह रहे थे, तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि देखो युवा पीढ़ी में ऐसा ज्ञान है, लेकिन इनके बाबूजी में इतना ज्ञान नहीं है कि गांव में मेहमान आए तो राम राम कर ला। युवाओं में इतना ज्ञान है कि गुरुजी आप कथा में इस बात पे जरूर जोर लगाना कि कोई भी आए तो राम राम करे। अब हमारे गांव में ऐसा डोकरा है कि कोई भी आए राम राम करे तो डायरेक्ट बोले कहीं काम है, तो कहीं पहला राम राम कर लो, हालचाल पूछी लो, कहां से बिराजे आओ, डायरेक्ट कहीं काम है। और ये छत्री के गुण नहीं है। छत्री के गुण क्या है? सबसे पहले मुख से श्री राम का नाम निकले, जय श्री राम, जय श्री राम, पहला शब्द राम का निकले। राम का नाम लेना मुख से बहुत जरूरी है। ये एक नियम बना लेना आज से आप कि सुबह उठते ही जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप जितनी माताएं बहनें यहाँ बैठी, आप सब भी ये नियम बना लेना। देखो याद रखना, आपके घर के जो बाल बच्चे हैं नहीं, वो सुनेंगे नहीं, लेकिन जो आप करोगे वो जरूर करेंगे। बहुत सारे कहते नहीं ऐसो छोरो है कि सुने ज नहीं हो, तो वो नहीं सुनेगा, वो बाल हट है, लेकिन जो आप करोगे वो जरूर करेगा। जैसे आप अपने बच्चों को ये संस्कार देते हो कि स्कूल जाना जरूरी है, रो स्कूल जाता है। अब आप 6 महीने में एक बार भगवान को निलाते हो तो बच्चों में वो संस्कार आता है कि भगवान भले बासी भी पड़ा रहे तो कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप रोज पूजा करोगे और पूजा करके ही भोजन बनाओगे तो आपके घर के कन्या में, बालक में, वो जब रोज देखेंगे तो उनमें संस्कार जरूर बैठेगा कि पूजा करना भी जरूरी है। जिस प्रकार स्कूल जाना जरूरी है उस प्रकार पूजा करना भी जरूरी है। लेकिन यहाँ तो पूजा करने का कोई भाव ही नहीं। अरे अपन तो अपने संस्कार नष्ट कर रहे हैं। बहुत सारी जगह हम कथा करने जाते हैं, माताएं बहन आती है, गुरुजी आपके पास कोई ऐसी जड़ी बूटी हो तो दे दो कि वो हम भोजन में मिला के पति देव को खिला दे ताकि वो शराब नहीं पिए। अब बताओ ऐसी जड़ी बूटी भी रहे क्या?
लेकिन यहाँ शास्त्र में एक जड़ी बूटी बताई है, जितनी भी माताएं बहनें यहाँ बैठी है, वो जड़ी बूटी क्या है कि चाहे आपके ससुर शराब पिए तो पीने दो, बेटा शराब पिए तो पीने दो, पति शराब पिए तो पीने दो, आप तो अपने चौके का ध्यान रखो। काई का ध्यान रखो? चौके का। भोजन बनाते समय उसमें भजन का मिश्रण करो आप। ये व्यास गादी से मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, जितनी भी माताएं बहनें, अगर आप चाहते हो कि हमारा पति, हमारा बालक, हमारे ससुर सतमार्ग पर जाए, और इसीलिए कल की कथा में भी आपसे कहा था कि महिला अगर चाहे तो अपने घर को, अपने परिवार को नरक बना सकती है, और महिला अगर चाहे तो स्वर्ग बना सकती है। लेकिन कैसे? कहां से व्यवस्था चालू होगी? वो व्यवस्था चालू होगी भोजनशाला से। जहां पे आप भोजन बनाओ वहां पे बिल्कुल कचाकच नहीं होना, कलेश नहीं होना। आप चाहे रोटी भी बना रहे हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे सब्जी भी बिगाड़ो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सांवरिया सेठ की जय। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर आप भोजन बनाते समय अगर भजन का मिश्रण करते रहो, आप करते रहो, जब आप भोजन बनाते समय भजन का मिश्रण करोगे तो 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल में जब वही भजन का मिश्रण वाला भोजन आपके पतिदेव खाएंगे, आपके ससुर खाएंगे, आपका बालक खाएगा, तो वो जरूर कह देगा कि अब मुझे ना तो क्रोध आवे और ना गलत काम करने का मेरा मन करे, ना गलत रास्ते पर जाने की इच्छा करे। मेरा भाव तो ऐसा कर रहा है कि बस भगवान के भजन करूं, अच्छे कर्म करूं। अब विचार करो कि घर की महिला ने अपने घर को स्वर्ग बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? नियम रखा नहीं तो बनाया। न भी इधर आटा लगा रही है, ने वो सासू देखो तो बड़ी बड़ी आंख निकाल रही, ने वो बहू देखो तो वो बड़ी बड़ी आंख निकाल रही। ने वही गुण गया भोजन में, वही भोजन आपके पति ने खाया, उनका दिमाग खराब हुआ, और उनका दिमाग खराब हुआ तो भी पहुंच गया ठेका पे। ने आप पंचांग लाइन पहुंचिए गुरुजी का, ने गुरुजी कहीं ज्यादा पीवा लगी, आप गुरुजी कहीं करे, नौ ग्रह कहीं करे, घर को मामलो खराब के। मामलों कहाँ खराब है? घर को मामला। इसलिए ध्यान ये देना है कि भोजन बनाते समय आप बिल्कुल भी कचाकच ना करें। जैसे ही आप भोजनशाला में प्रवेश करें, भोजन बनाते समय बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सांवरिया से की जय। और हम सुनते आ रहे, बचपन से हमारे पूर्वज लोग कहते आए हैं कि जैसा खाओगा अन्न ऐसा हो जाएगा आपका मन। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा। तो महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अन्न का काम महिलाओं के सुपुर्द है।